नकारात्मक साइड अध्यात्म का आज इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी कि नकारात्मक जो भाग है, क्योंकि पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अल्टीमेटली हम एक्शन बॉडी से ही ले रहे हैं और भौतिक के थ्रू, मटेरियल कंस्टिट्यूएंट्स के थ्रू ही हम एक्शन ले रहे हैं। तो उसका हमेशा जब भी हम कुछ भी करेंगे तो डुअलिटी लॉ जो है वो वहां पे उसका पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब इट इज मैंडेटरी, इट इज देयर ओनली कि वो होगा ही होगा। मतलब समझने की कोशिश करिए कि हम कुछ भी करने का प्रयास करेंगे तो डुअलिटी जो लॉ है उससे हम बाहर नहीं जा सकते। मतलब अगर हम दोस्ती करेंगे और हम ये सोचेंगे कि हम निरंतर हम सबकी हेल्प करते रहें पर हमारी कोई हेल्प ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा तो आप अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और चाहे वो दोस्ती हो, उसमें ट्रांजैक्शन चाहिए, डुअलिटी चाहिए, चाहे वो प्यार मोहब्बत हो, रिश्तेदारी हो, रिलेशंस हो, उसमें आपको एक टू साइडेड पाथवे चाहिए जहाँ पे ट्रांजैक्शन आपने दिया लिया गिव एंड टेक हो। और साथ ही साथ चाहे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो, वहाँ पे गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। एक बिजनेस है जो उसे मांगता रहता है, कि प्रमोट करता रहता है कि हमसे आगे खरीद लो, हमसे आगे खरीद लो। उस बिजनेस को ज़्यादातर लोग नहीं देखते हैं। गिव एंड टेक को जितना हो सके उतना आप बैलेंस रखिए। अगर आप जितना ज़्यादा गिव एंड टेक को बैलेंस रखेंगे उतना ही अच्छा आपका बिजनेस चलेगा, उतनी आपकी दोस्ती चलेगी, उतना ही आपके पति पत्नी का व्यवहार चलेगा, भाई बहन के बीच में प्रेम बढ़ेगा, माँ बाप के बीच में प्रेम बढ़ेगा, बेटा माँ के बीच में प्रेम बढ़ेगा। तो कहीं भी आप किसी भी तरीके का कुछ भी एक्शन ले रहे हो उसमें आप ऑटोमेटिकली डुअलिटी के पार्ट हो जाते हो। और अगर आपने उस डुअलिटी के पार्ट को नहीं किया तो अल्टीमेट जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको ही होगा। और मतलब फिर से आपको दैट लीड्स टू सफरिंग। मतलब अगर आप कोई भी डुअलिटी नहीं करते हो परफॉर्म, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में। देखो, आपके दोस्त ने आपकी हेल्प करी, आपने नहीं करी और वो आपको छोड़ के चला गया, तो कंट्रोल आपके हाथ में है ना कि दोस्ती करनी है कि नहीं करनी है, रिप्लाई करना है कि नहीं करना है, उसकी हेल्प करनी है कि नहीं करनी है। कंट्रोल भगवान आपके हाथ में देता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में है कि डुअलिटी को तुम्हें निभाना है कि नहीं निभाना है। ठीक है, क्योंकि आप मनुष्य हो। लेकिन नेचर में जो पशु पक्षी हैं वहां पे डुअलिटी का जो व्हील है, डुअलिटी का स्टीयरिंग व्हील जो है वो नेचर घुमा रहा है अपने हिसाब से। मतलब घास उग रही है तो घास के साथ हिरन आ रहे हैं, हिरन को खत्म करने के लिए टाइगर आ रहा है, तो एक डुअलिटी चल रही है। घास को ये खाता है, वो उनको खाता है। उसके बाद एक घास का सेवा करने वाला एक आदमी है, एक आदमी अगर हिरन बहुत ज्यादा है तो उसको सेवा करने के लिए, तो एक डुअलिटी वहां भी मेंटेन्ड है। और बिजनेस में भी डुअलिटी काम करती। तो डुअलिटी इसको अपने अंदर डाल लो, क्योंकि ये कोई सिखाएगा नहीं और इसकी कोई बात नहीं करता है। सब लोग इजराइल और पैलेस्टाइन के ऊपर जाके बात करते हैं। ये जो आध्यात्मिक गुरु हैं ये जाते हैं इजरायली और पैलेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। उससे क्या होगा? ये युद्ध कब से चलता चला आ रहा है? आप मुझे बताइए, ये युद्ध कब से चलता चला आ रहा है? रामायण के टाइम से, त्रेता युग के टाइम से ये युग चलता चला आ रहा है। ऑलमोस्ट 8000 साल हो गए। और 5000 साल पहले महाभारत हुआ, उसके बाद युद्ध होते चले आ रहे हैं। 1100 शताब्दी में खिलजी आ गया, उसके बाद लड़ाई झगड़े, मारपीट, बम विस्फोट, बलात्कार, मर्डर, खून खराबे। तो आप क्या कर रहे हो? आप एज अ गुरु आप पैलेस्टाइन और इजराइल के बारे में बात कर रहे हो, और लॉ ऑफ डुअलिटी कौन डिस्कवर करेगा?
लॉ ऑफ डुअलिटी कौन डिस्कवर करेगा? लॉ ऑफ सेंटर पॉइंट कौन डिस्कवर करेगा? लॉ ऑफ पोलैरिटीज कौन डिस्कवर करेगा? लॉ ऑफ सर्कुलाइजेशन या लूप कौन डिस्कवर करेगा? कोई डिस्कवर नहीं कर रहा। सब टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग, सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग। ये जितने भी गुरुज हैं मार्केट में, टाइम वेस्ट। समझने की कोशिश करिए। आध्यात्मिक जगत में बहुत कुछ है खोजने के लिए, वो आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट आके नहीं खोजेंगे, वो हमें खोजना है, आंतरिक वैज्ञानिक जो होते हैं। इसके साथ ही साथ मन कैसे काम करता है, संसार कैसे काम करता है, इसको ऑब्जर्व करना। कौन प्रारंभ करेगा? मुझे ये बता दो, एक आदमी जो दिखा दो मुझे, जो कोई ऑब्जर्व कर रहा हो। कोई नहीं ऑब्जर्व कर रहा। आप जो ऑब्जर्व कर रहा है, जिसने किया, कुछ गिने चुने लोगों ने, कुछ लोग तो हिमालयास में बैठे हुए हैं। वैसे ही जैसे एक रिलेशन में ट्रांजैक्शन काम करता है दोस्तों, एक दोस्ती में ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है, एक दुकानदार और ग्राहक का ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है, एक माँ बाप का ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है। आपकी शादी इसीलिए नहीं चलती क्योंकि ट्रांजैक्शन सही नहीं है, कोई रीजन नहीं है। डाइवोर्स का एक रीजन मैं आपको बताऊं, सिर्फ एक ही रीजन होता है, मुझे आपको कुछ सुनने का जरूरत नहीं है। रीजन यही है कि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। आप अपने पुराने बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हो शादी के बाद, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा सही से हस्बैंड के साथ। अब वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, वो सेक्सुअल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, वो मानसिक हो सकता है, वो शारीरिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या समझने की जरूरत है दोस्तों, कि हमें बाहर देखने की जरूरत है। हमें बाहर देखने की जरूरत है कि ट्रांजैक्शन कैसे काम करता है। अब हम आके अंदर देख सकते हैं कि अगर स्पिरिचुअलिटी में भी ट्रांजैक्शन काम करता है तो एक है उसका अच्छा साइड और एक है उसका बुरा साइड। डेफिनेटली होना चाहिए। तो आज बुरे साइड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आज से कुछ 4 साल पहले की बात है। 2019 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया जनवरी में, और उस वक्त तक मेरे अंदर एक कुछ चाह थी, कुछ करने की, कुछ बनने की, जो मेरे डिजायर थे, वासना थे, उसको पूरा करने की। सॉरी। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में आते आते मैंने ये रियलाइज किया कि कुछ चीजें मेरे पास नहीं है, और उन्हीं को मेरा एहसास ऐसा हुआ कि मुझे उनको पाना है। और वो मैं अभी नाम नहीं लूंगा उनका, क्या क्या चीजें थी वो। 20 तक आते आते जब मैं कर्नाटका शिफ्ट हुआ 6-7 महीने के लिए, तब भी मेरे अंदर काफी डिजायर्स थे, वो मैंने पूरे किए। और 21 तक आते आते 2021 तक आते आते मैंने ये देखना चालू किया कि मेरे अंदर बच्चा पैदा करने का डिजायर जो है वो खत्म होता जा रहा है। यानी मैं नापुंसक नहीं हो रहा हूं। मैं मेरे अंदर, देखिए, मेरे अंदर एक डिजायर था शुरू से, 15 साल की उम्र से, कि मुझे एक लड़की पैदा करनी है, एक लड़का पैदा करना, जो भी, एक लड़की पैदा करनी, एक बेटी होनी चाहिए मेरी। और मैं शुरू से नाम वाम सोच के रखा हुआ हूं कि मेरा क्या नाम होगा बेटी का। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सपने हम देखते हैं क्योंकि हमें एक कहीं ना कहीं अंदर से ये जरूर एहसास होता है कि
एक बेटी हो जाए तो बस खुशी आ जाएगी जिंदगी में। एक बेटी आ जाए तो खुशी आ जाएगी, एक बेटा आ जाए खुशी आ जाएगी। लेकिन जब जैसे जैसे मेरे जो बाकी के एक्सपीरियंसेस हैं वो पूरे होते गए, जैसे कि कॉलेज जाना, वहाँ पे क्लब्स में जाना, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मुझे कॉलेज की ज़िंदगी जीने का मौका मिला 2014 से लेकर 2019 तक, और उसके बाद फिर से 2020 में एक बार, क्योंकि ड्रॉप आउट कर दिया था, फिर वापस करने गया था। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। वो 4 साल मेरे ऐसे थे, 4.5 साल, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं आज जो भी जिंदगी जी रहे हैं, अगर उनसे पूछेंगे कि वो लाइफ या ये लाइफ, तो वो कहेंगे भैया ये लाइफ है। क्योंकि मास्टर्स करने के बाद कई लोग, मतलब बैचलर्स करने के बाद मास्टर्स करने के लिए लोग ऑस्ट्रेलिया गए, और उसके बाद उसमें से कई लोग ब्रिस्बेन चले गए, कई लोग राजस्थान आ गए, कई लोग बहुत सारे अलग अलग एरियाज में चले गए। लेकिन आज भी जब वो बोलते हैं तो भाई मणिपाल, सब बात करते हैं कभी कभी, तो मणिपाल जो है वो हमारा एक रहता ही रहता है, क्योंकि वहां पे 1-2 बीचेस थे, पहाड़ थे। ऑल्दो वहां पे कम जाते थे, ऐसा नहीं था कि हम बहुत जाते थे वहां पे पहाड़ों पे, बीचेस पे हार्डली 10-15 किलोमीटर होगा बीच। लेकिन फिर भी जो कैंपस लाइफ थी, वो कैंपस इतना बड़ा था हमारा कि हम हॉस्टल से सुबह में उठता था 7 बजे, 7:30 बजे, अपना हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी पढ़ा जिससे पूरा दिन मूड अच्छा रहे, और उसके बाद फिर मैं हॉस्टल से निकला। अपने चिड़िया चहचहाती थी, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, कौवे की आवाज़ आ रही है, कोयल की आवाज़ आ रही है, और जा रहा हूँ अपना वॉक करते हुए और सोचते हुए जा रहा हूँ कि आज का दिन कैसा होगा, कैसे लोग मिलेंगे। और फाइनली वो वातावरण, वो जो शुद्ध हवा थी वहाँ की, वो करते हुए वहाँ से रोड से चलते हुए मैं जा रहा हूँ, कैंपस के अंदर से होते हुए कभी जा रहा हूँ, कभी सड़क से जा रहा हूँ। पहले मैं शुरू में सड़क से जाता था, फिर कैंपस के अंदर से होते हुए जाने लगा, और फाइनली अपने हम लोग क्लिनिक पहुँचते थे, वहाँ पे बैठते थे, मिलते थे, और 9 से 1 बजे तक हम वहाँ पे रहते थे। बहुत ही अच्छी लाइफ, मतलब एक था ना कि एक आप लेके जाते हो कि यार अब कॉलेज जा रहा हूँ, एक गर्लफ्रेंड बन जाए बस, एक लड़की जो है वो मिल जाए। और एक वो भी होता था कि कौन होगी, है ना, अंदर ही अंदर कैसी होगी वो, काश बहुत सुंदर हो और देखने में अच्छी हो और दिल से अच्छी हो। वो सब भी था अंदर से एक, वो जब भी मैं याद करता हूँ दोस्तों, वो चीज़ मेरे को याद आती है, मतलब दैट मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग इनसाइड मी। उसके बाद फिर कॉलेज के कॉम्पिटिशन्स थे, सिंगिंग में मैं हर एक में फर्स्ट आता था, और एक बार मेरा मजाक भी उड़ा था कॉलेज में। 2014 में ही मैंने बहुत उछल के स्टेज पे गाया था, हॉस्टल में बैठ के लोग मेरा मजाक उड़ाते थे महीनों तक। फिर उसी कॉलेज में मैं सेकंड आया था, और एक्चुअली हुआ क्या था कि मतलब उस कॉलेज में नहीं, इंटर कॉलेज चैंपियनशिप थी, मतलब 28 कॉलेजेस की चैंपियनशिप थी, उसमें मैं सेकंड आया था सिंगिंग में। बहुत अच्छा एक फ्लो चल रहा था, और वो लाइफ चुटकियों में खत्म हो गई। ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा लग रहा है इट वॉज जस्ट 1 to 2 seconds, इट वॉज जस्ट 5-10 minutes, इट वॉज जस्ट 1 hour, something like that. Every day getting out of the hostel, walking by the campus, inside the campus, thinking about what is coming next, that stress, that exam का stress, सेशनल्स आ रहे हैं, अब ये पढ़ना है, एनाटमी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, ये पढ़नी है, डिपार्टमेंटल्स में सही नहीं है, लाइब्रेरी, getting the Xerox in the library, sitting in the front of the computers, researching about it. There was no Instagram that time. There was no reels or anything. Just Facebook and that breakup and patch up and getting that dhoka and everything. Like, it was amazing. But still, I was having that loneliness. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उस लोनलीनेस से नहीं गुजर रहा था. I was having that loneliness. I still feel that loneliness. I used to wait for Sandeep Maheshwari's session
कि अब आएगा एंड ही वॉज डूइंग एट द टाइम पावर ऑफ चॉइस और करेज और ये सब सेशन आ रहे थे उनके. ग्रेट स्टफ. सो तो कॉलेज में जो लाइफ हमारी होती है वो हमें लगता है कि उसको उस लाइफ को जी के ऐसा लगता है कि जिंदगी तो बड़ी आसान है, जीवन बड़ा आसान है और अब हम आगे जो करेंगे उसमें तो और मजा आने वाला है. लेकिन जैसे ही उस कैंपस लाइफ से निकलते हैं, स्पेशली हमारा जो कैंपस था, इट वॉज जस्ट अमेजिंग. मतलब कोई अगर मणिपाल यूनिवर्सिटी जाना चाहता है ना कॉलेज करने के लिए, तो आप, मैं बता रहा हूं, आप आंखें बंद करके चले जाओ बस. आपको स्वर्ग में, मतलब स्वर्ग है वो यूनिवर्सिटी. मतलब उस कैंपस में अगर आप जाते हो, दैट इज हेवन. दैट इज रियली हेवन. बिकॉज एक से एक चीज, एवरीथिंग इज देयर. लाइक क्लब्स आर देयर, बीचेस, माउंटेन्स, देन पीपल आर वेरी गुड एंड लड़कियां भी आपको बहुत सुंदर मिलेंगी, लड़के भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे. इट इज टोटली अमेजिंग एंड लाइक वन ऑफ द बेस्ट. मतलब जितना भी तारीफ करो कम है. एक फर्स्ट ईयर में एक किस्सा बताता हूं आपको, फिर आगे कंटिन्यू करूंगा. उसका नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि अगर किसी ने मेरा पॉडकास्ट सुन लिया, किसी कॉलेज वाले ने, तो कहेगा पार्थ ने यहाँ पे शेयर किया हुआ है भाई साहब इस लड़की का नाम. फर्स्ट ईयर में एक लड़की थी. अब वो लड़की क्या करे, वो सबको डेट करती थी, तो मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हो गया. तो सब शायद कैंपस गए हुए थे, तो मैंने कहा कि यार इसको चलो अप्रोच करते हैं ना. मैं तो भाई इसलिए अप्रोच कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मुझे अल्टीमेटली शादी करनी थी उससे. दिस वॉज माई कैरेक्टर. बिकॉज मुझे प्यार चाहिए भैया, मुझे प्यार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मुझे बस प्यार दे दो भगवान, कुछ भी करा लो. ऑल्दो बाद में जब हो गया किसी से तब पता चला उसमें भी कुछ नहीं पड़ा, बट प्यार चाहिए था, बस प्यार चाहिए था भैया बस. और सुंदर थी, लखनऊ की थी एंड वो वहाँ पे आई थी पढ़ने. शी वॉज इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल दैट. फर्स्ट ईयर में आई मेट हर, आई टेक्सटेड हर ऑन फेसबुक, क्योंकि वहीं से ट्रिक स्टार्ट होती है. तो शी गेव आउट द नंबर. फिर हम वहाँ पे एंड पॉइंट था ऊपर, वहाँ पहाड़ों के ऊपर, वहाँ गए, वहाँ बैठे रहे. एंड देन शी टोल्ड मी कि प्लान बनाओ कुछ. मैंने कहा क्या प्लान बनाओ? कहती प्लान बनाओ. व्हाट्सएप पे बात चल रही थी, मैं हॉस्टल में था, वो भी हॉस्टल में थी अपने. मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या प्लान बनाना है? कहती प्लान बनाओ. मैंने कहा कौन सा प्लान, मतलब किस चीज़ का प्लान? भाई मैं भी तो समझूं कौन सा प्लान बोल रही है. क्या पता यही बोल रही हो वहाँ ले चलो, क्या बोलते हैं, होटल, क्या पता वही बोल रही हो. प्लान बनाओ. मैंने पूछा भाई क्या प्लान? तो बोलती है कि चलते हैं कहीं पे, चलते हैं कुछ दारू पीने चलते हैं, क्लब बनाओ, पब चलते हैं, पब चलते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, डीटी चलते हैं, डीटी. बोलती है ठीक है चलो डीटी चलो, कोई दिक्कत नहीं. तो मैं चला गया भैया उसके साथ. अब मेरे जेब में, मतलब मेरे घर से आता था 5,000 रुपये महीने का, और उसमें से मेरे को 2,500 से 3,500 रुपये मुझे खाने में देने होते थे. और उसमें खाना सस्ता था, अभी तो शायद 4,000 या 5,000 हो गया है. वहाँ पे मैस में देने होते थे, और बाकी 1,000 रुपये बचा के रखने होते थे खर्चे के लिए. तो मैं फिर भी 1,000 रुपये भास्कर से, मेरा फ्रेंड है, उससे लिया. पता नहीं किसी से कोई लिया या लिया नहीं लिया, मुझे याद नहीं आ रहा. मैंने रख लिया. मैंने कहा भाई इमरजेंसी के लिए पैसे रखने पड़ेंगे. तो मैं 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके चला गया पब. तो 1,000 रुपये मेरे जेब में पड़े हुए हैं, और मुझे पता था कि मुझे ही खर्च करना है, इसको कुछ नहीं खर्च करना है. मैं चला गया भाई पब उसको लेके. अब वहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, अंदर घुसे. आई वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, आई गेस 21 ईयर ओल्ड. एंड वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और तो मैंने कहा क्या पियोगी? तो भाई मंगाओ, भाई कुछ वोडका मंगाओ. तो वोडका में पता नहीं क्या मंगाया, मैजिक मोमेंट मंगाया, क्या मंगाया मुझे आइडिया नहीं है अभी भी. और मैंने कहा मैं बियर पीता हूँ. तो ठीक है बियर मंगा. तो मैंने अपनी एक बियर मंगाई, एक पीनट बटर मसाला मंगाया, और एक मैजिक मोमेंट मंगाई. अब वहाँ पे सब, अच्छा हम ओल्ड डीटी चले गए थे, तो वहाँ पे डांस नहीं हो रहा था, सिटिंग थी. ठीक है, सीटिंग थी. तो अभी डांस वांस चालू नहीं होता, बिकॉज इट वॉज 8:30 और समथिंग लाइक दैट, 7:30 और 7 वट एवर. मतलब वहाँ पे सही से होता नहीं था. अगर आपको जाना है तो आप नए डीटी में जाओ, डीटी बोलते हैं वहाँ पे.
आप नए डीटी में जाओ, ओल्ड डीटी में अगर आप जाओगे तो वहां पे मामला सेट नहीं होता इतना अच्छे से। तो कोई नहीं, फाइनली हम ऑटो से पकड़ा और वहां पे पहुंचे, और वहां पे मतलब दारू वारू ऑर्डर किया, मैंने बियर ऑर्डर किया, और उसने पहला पैक पिया। एंड शी वॉज एक्चुअली रियली ब्यूटिफुल, यू नो, आई एम गोइंग टू टेल यू, शी वॉज स्टनिंग। मतलब पूरा कॉलेज वो चाहता था कि उसकी वो गर्लफ्रेंड हो जाए, और वो पूरे कॉलेज को उसके बाद इतना डेट किया उसने। मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, आपकी मर्जी है, आप डेट करो, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आपने किया तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको जज नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। तो मैंने किया, अब उसने 1-2 पैक पिए, 1 पैक पिया, 2 पैक पिए, और बात करते करते मैं बात कर रहा था, और तुम्हारा क्या, मतलब मुझे तो एक्चुअली उसको गर्लफ्रेंड बनाना था सीरियसली, क्योंकि मैं ढूंढ ही रहा था कि भाई मैं क्या करूं। तो आउट ऑफ नोवेयर उसने शी स्टार्टेड, यू नो, शी मैं कैसे बताऊं, मैं ज्यादा नहीं बताऊं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये पॉडकास्ट कहीं और चला जाएगा। अभी हम लोग अध्यात्म में आध्यात्मिक बात करेंगे। तो हुआ क्या कि जब मतलब शी स्टार्टेड हैविंग दैट 1-2 ड्रिंक्स एंड स्नैक्स वगैरह जो भी था, पता नहीं लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, और उसने आंखें बंद करके अपने लिप्स आगे कर दिए, मतलब 2 ड्रिंक के बाद। वो पहली बार मैंने मतलब जिंदगी में, मतलब उससे पहले मैंने किसी को यू नो किया नहीं था, ठीक से नहीं किया था मतलब, लेकिन उतनी सुंदर लड़की को मैंने पहली बार किस किया मतलब जिंदगी में। और मैंने भी भाई छोड़ा नहीं, मैंने कहा अरे छोड़ो, कूदो, तो कूद गया भाई स्विमिंग पूल में हम भी। तो मैंने भी उसको किस किया, शी ऑल्सो किस्ड मी एंड ऑल दैट। एंड थोड़ी देर बाद वो उल्टी करने का नाटक करने लगी कि मुझे उल्टी आ रही है, तो मैं उसको बाथरूम ले गया, वहाँ पे उल्टी कराई, ये सब कुछ करवाया, फिर उसको वापस छोड़ने आया। और कहीं ना कहीं उल्टी का नाटक कर दिया कि भाई रायता ज़्यादा फैल रहा है, उसको भी लग रहा होगा पता नहीं क्या, या जो भी था। मतलब मेरे को किस करके उल्टी नहीं किया उसने, मेरी ब्रेथ बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ खराब नहीं है मेरे अंदर। मतलब आज तक मेरे को किसी लड़की ने कंप्लेन नहीं किया कि यू स्मेल वेरी वियर्ड और तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही ये सब मेरे साथ नहीं है केस। मतलब उसने किस किया और हमने किस किया, और उसके 1-2 पैक बाद वो उल्टी कर दिया उसने, तुरंत मेरे बाद उल्टी नहीं किया था। क्योंकि मैंने बाद में हॉस्टल में भी एक किस्सा बताया, तो सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं, कह रहे भाई तूने किस कर दिया इसलिए उल्टी हो गई उसको। मैंने कहा साले देख ले, आके मुंह में सूंघ ले, कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं थी। एंड this was the first experience in the college and everything, and it went on, it was great. And आफ्टर दैट मैं हॉस्टल में आके बताया सबको कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया इसके साथ, और सालों ने सबने जाके गा दी, और बात फैल गई, बात उस तक पहुंच गई कि पार्थ ने भाई हॉस्टल में बता दिया है। और फिर बाद में तो और एक तो मतलब 15-20 दिन बाद किसी और को डेट करने लगी, फिर पता चल गया कि हाँ भाई ये तो मतलब टाइम पास वाली लड़की है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसको हॉस्टल छोड़ के आया, मैं बहुत फिक्र हो रही थी मुझे उसकी कि भाई क्या हो गया इसको। फिर मैं देखा रात में 2 बजे तक वो ऑनलाइन, मैंने कहा ये तो सही हो गई एकदम। तो रात में मैंने 1:30-2 बजे उसको मैसेज डाला, मैंने कहा और सब सही चल रहा है? कहती हाँ। मैंने कहा तेरी तो उल्टी सही हो गई भाई, तू तो तेरी तबीयत खराब थी, मुझे लगा तू तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा तेरे को। कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब सही हो गया। मैंने कहा अच्छा बता कहाँ है फिर हम लोग? बोलती क्या? अरे मतलब क्या हो, मतलब हमने किस कर लिया और मतलब तो गर्लफ्रेंड बनेगी तो मेरी? फिर बोलती पागल हो गया हो क्या? 1-2 बार में कोई गर्लफ्रेंड बनता है क्या? मतलब गर्लफ्रेंड आता है क्या? अभी हम मिले ही कितना है, 1-2 बार। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, गर्लफ्रेंड बना एनी तो उसके बाद फिर मैंने और भी अप्रोच किया उसको 2-3 बार, लेकिन फिर उसने बंद कर दिया, मतलब शी नेवर रिप्लाइड बिकॉज शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वे। बाद में उसके बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली जो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें से एक हमारा जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, वो दोस्त था हमारा, वो भी लखनऊ से गया हुआ था उससे बात करने, और इट वॉज ग्रेट। मतलब या सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो ये किस्सा हुआ। अब ये किस्से होते होते मेरे पूरी मतलब इतने किस्से हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैं कभी
कॉलेज के किस्सों पे सिर्फ पॉडकास्ट करूंगा, तब मजा आएगा। नेगेटिव साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज को परफॉर्म करते हो तो उसके दो साइड्स आपको मिलते हैं, एक है उसका नेगेटिव, एक है उसका पॉजिटिव। आप शादी करोगे, हम उसका पॉजिटिव देखते हैं पर उसका हम नेगेटिव नहीं देखते, और शायद हम कभी नेगेटिव के लिए रेडी हैं कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है। देखिए, शादी करना प्रॉब्लम नहीं है, शादी के एग्जांपल से समझा रहा हूं, लेकिन शादी आप दोनों साइड्स देख के करो तब सही है कि आपको पता हो कि नेगेटिव साइड क्या है और कैसा है, किस तरीके का है और कैसा बर्ताव कर रहा है, नेगेटिव साइड है क्या शादी का, वो देख के आप शादी करो। उस नेगेटिव साइड को देखने के लिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में चले जाओ, आसपास रिलेशंस को ऑब्जर्व करो, अपने घर में रिलेशंस को ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव साइड है क्या। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉजिटिव, जो फ्रेगमेंटल रियलिटी है, उसी को देख के अगर आप जंप करोगे तो आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट वे टू गेट इनटू द मैरिज। ऐसे ही किसी भी चीज में एक नेगेटिव साइड होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है। स्पिरिचुअलिटी में जो है वो एक नेगेटिव साइड है, वो ये है कि वंस यू आर इनटू द स्पिरिचुअलिटी, आप चाहे चाहो ना चाहो, आपको जो भी बनना है, जो भी पाना है, जो भी हासिल करना है, जो भी करना है, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, वो आपके हाथ से छूटने लगेंगे। क्योंकि जैसे जैसे ये सत्य गहराता जाएगा तुम्हारे अंदर कि तू कौन है, वैसे वैसे माँ बाप का त्याग, गर्लफ्रेंड का त्याग, बच्चों का त्याग, ये सब मेंटल लेवल पे आने लगेगा। आप बाहर से दिखा रहे होगे कि तुम मेरे माँ बाप हो, लेकिन आपको अंदर से पता होगा कोई मेरा माँ बाप नहीं है। आप बाहर से दिखा रहे होगे कि मेरी पत्नी है, लेकिन आपको पता होगा ये ड्रामे चल रहे हैं। पति कहने से पत्नी नहीं हो जाती है, पत्नी कहने से कोई पत्नी नहीं हो जाता, पति कहने से कोई पति नहीं हो जाता। ये आपको पता चल जाएगा। आपको सत्य और असत्य में भेद पता चल जाएगा कि भेद क्या होता है, सत्य और असत्य का भेद क्या है। उसमें अभी आप भेद नहीं पा रहे हो, आप अंतर नहीं कर पा रहे। इसी वजह से आप अभी स्ट्रगल में हो, क्योंकि आपको एक ही साइड दिखती है। वो एक साइड वो है जो दुनिया में आप पैदा हुए और जो लोग बोलते आए हैं आपके बचपन से लेकर जवानी तक। अगर आप 21 साल के हो तो आपको 5 साल की उम्र से जो बोला जा रहा है वही आपको एक रियलिटी लगती है। लेकिन जैसे ही आपको सत्य दिखता है तो अब आपके सामने एक रियलिटी, एक ऐसा डायमेंशन खुल गया है जो अभी तक नहीं खुला। अभी आपके सामने जो नॉन स्पिरिचुअल है उसके सामने एक ही रियलिटी है, लेकिन जैसे ही दूसरी रियलिटी के बारे में आपको आभास होता है और उसके कानून, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसके नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आप वाकिफ होते हो कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये दो चीजें खुल जाती, सेपरेट हो जाती हैं। अब भौतिक जगत में जो बात करी जाती है उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं लगती है, क्योंकि आपको ये पता चल चुका है कि ये लोग भौतिक जगत को ही सत्य मान के चल रहे हैं। और आपके सामने एक और ऐसा सत्य खुला हुआ है जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक जगत। तो ये दो सत्य खुल जाते हैं। अभी तक 23 साल की उम्र तक मेरे अंदर एक ही सत्य था कि वो है ये दुनिया। इस दुनिया में हम पैदा हुए हैं और इस दुनिया में हमारे माँ बाप हैं, हमारे पत्नी बेटे हैं। मौत के बारे में बातें होती हैं लेकिन इतनी नहीं होती। मेरे गोल्स हैं, मुझे ये करना है। एक उसमें से गोल्स मैंने ये सिंगिंग पकड़ लिया, मुझे सिंगिंग में कुछ करना है और बस यही है जिंदगी। मैं कुछ करूंगा, फिर ये हो जाएगा, उससे फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये लोग खुश हो जाएंगे, फिर लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग ये करेंगे। तो इसको भ्रांतियां बोलते हैं, जगत भ्रांति, और इसी को माया बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको पता चलता है और जैसे जैसे सत्य आपके अंदर गहराता जाता है कि आप कौन हैं, आपको ये पता चलता है कि एक और रियलिटी है, एक ऐसी रियलिटी है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और जब वो रियलिटी आपके सामने खुलती है तो अब क्या होता है, आप भेद पाते हो। ऑटोमेटिकली दो अगर चीजें आएंगी तो आप अंतर करोगे, कंपेयर करोगे। ये हमारा बाय नेचर है। और जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो हमें ये वाली जो रियलिटी है उसके अगर सत्य पता चल जाते हैं, उसके अगर कानून नियम पता चल जाते हैं और उन सत्य कानून नियमों को, उसके व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को हम समझ जाते हैं कि वो कैसा है, और उसको हम सिर्फ ना समझते हैं बल्कि अपने अंदर खुद ब खुद देखने लगते हैं। स्वयं आप आत्मा अपने अंदर देखने लगते हो। तब आप समझ जाओ
कि अब आप दो चीजें लेके चल रहे हो, एक है भौतिक रियलिटी और एक है वास्तविक रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी। तो मटेरियल रियलिटी जो है, यानी भौतिक जगत का जो सत्य है, वो आपको असत्य लगने लगेगा। और जब वो असत्य लगने लगेगा तब आप वो चीजें करोगे नहीं जो लोग शिद्दत से करते हैं, जुनून से करते हैं, पागलपन से करते हैं। तब आप कहोगे ये तो इसमें क्या है, करो चाहे ना करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। और अगर करोगे तो आप उतने अटेम्प्ट में नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है इसको करने से भी कुछ होना नहीं है। आप समझो, क्योंकि ये जो बात कहता है ना कि अरे 70 साल की जिंदगी है, 80 साल की जिंदगी है, ये कुछ नहीं है यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो डायलॉग है ना, ये इसी वजह से आते हैं क्योंकि उस आदमी को दो रियलिटी दिख रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब वो ये बात करता है एक ऐसे आदमी से जो सिर्फ भौतिक को ही वाकिफ करता है, भौतिक से ही आभास रखता है, भौतिक से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको ये बातें समझ नहीं आती, क्योंकि वो अभी स्पिरिचुअल रियलिटी नहीं देखा है उसने। उसको ये नहीं पता है कि एक ऐसा रियलिटी है जो अभी अंदर मौजूद है, उसी के ऊपर ये यूनिवर्स बना हुआ है। ये दो रियलिटी जो है वो दिखती नहीं है। आप बिना दो रियलिटी देखे और उसको अंदर देखे, ना सिर्फ बाहर पढ़े, उस पढ़े को अंदर देखे हुए, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप बाहर नहीं आओगे। क्योंकि एक कुछ छोड़ने के लिए कुछ बड़ा पकड़ना पड़ेगा, और वो बड़ा यही है कि स्पिरिचुअल रियलिटी क्या है। तो नेगेटिव जो चीजें हैं, जो जैसे ही आप कुछ भी करते हो आपको लगता है कि इसको करो चाहे ना करो, उससे फर्क क्या पड़ता है, ये वही बात कर सकता है जिसको दो रियलिटी पता हो। जो सिर्फ एक ही में जी रहा है, एक ही में मर रहा है, उसको लगता है माँ बाप ही सत्य हैं, माँ बाप ही सब कुछ है, और नेक्स्ट 1-2 साल में वो ज्यादा ज्यादा सोचता है, 1 साल सोचता है, वो 2 महीने सोचता है, ज्यादा ज्यादा लोग तो 1 हफ्ते तक नहीं सोचते, कल क्या होने वही सोचते। लेकिन जैसे आपको भौतिक रियलिटी पता चलती है, ऑटोमेटिकली आप ब्लैक होल्स में इंटरेस्ट लेने लगते हो, क्वांटम इंटैंगलमेंट में, क्वांटम रियलिटी में इंटरेस्ट लेने लगते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, वो उस रियलिटी को माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखा रहा है। तो आपको पता है कि एक तो है जो थ्योरी में लिखा गया, एक तो है जो हमें आभास हो रहा है, और एक है जो साइंस, विज्ञान जो है, वैज्ञानिक जो है वो निकाल रहे हैं ऑब्जर्वेशन। तो इसी वजह से एकदम से मेरा जो इंटरेस्ट है इसकी तरफ आ गया, स्पेस की तरफ, एस्ट्रोनॉमी की तरफ, क्योंकि मैंने खुद अपने अंदर चेंज देखा कि ये क्या हो रहा है। फिर आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली नेचर की तरफ चल जाता है कि नेचर के साथ क्या गलत हो रहा है, कि माँ बाप पेड़ पौधों को काटा जा रहा है और पशु पक्षियों को मारा जा रहा है, बाघ खत्म हो गए हैं, हाथी खत्म हो रहे हैं। आप ऑटोमेटिकली चिंतन में आ जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, और अभी तक आपका गोल सिर्फ ये था कि आपका लक्ष्य है, आपके माँ बाप है, आपकी गर्लफ्रेंड है और आपके कुछ फ्यूचर गोल्स हैं। अब सब कुछ जैसे ही पता चलता है वो हट के एकदम से विजन बड़ी हो जाती है आपकी, और जैसे ही वो विजन बड़ी होती है, ये समझ लीजिए कि आपका मामला जो है वो सेट हो गया है, और आप इस समय भयंकर लेवल पे, आप ये समझ जाइए कि आपके अंदर चेंजेस और परिवर्तन जो है एकदम से बड़ी तेजी से आना चालू हो जाएंगे। क्योंकि चक्कर क्या है ना, अभी तक आपको सिर्फ यही पता था कि आप एक ही रियलिटी से वाकिफ थे, अब दूसरी रियलिटी दिख गई और आपको यह भी पता चल गया कि ये रियलिटी एक्चुअली इस रियलिटी से निकली है। तो मतलब ये जो भौतिक जगत है वो एक्चुअली में दिख रहा है लेकिन है नहीं, और इसका कोई मूल्य नहीं है। इसकी जो अर्थहीनता है, बड़ा अच्छा वर्ड मिला कल, अष्टावक्र पढ़ रहा था मैं, अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस जो है वो दिखना चालू हो जाती है ना, अर्थहीनता दिखने में। अब ये जो हीनता है, जो बेसिकली जब ये दिखने लग जाएगी तो अब क्या होगा, रहे आप संसार में ही रहो लेकिन आपके अंदर थॉट्स चल रहे हैं सत्य के। तो अब क्या होगा कि आप जैसे जैसे देखोगे आपको ये लोग चुभने लगेंगे आसपास आपके, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ये सिर्फ असत्य की बातें करते हैं, और आप अपने माइंड में झांक के देख चुके हो कि इनके साथ ज्यादा रहो तो हमें भी असत्य असत्य लगने लगता है।
तो ये लोग काटना चालू कर देते। अभी तक नहीं काट रहे थे क्योंकि अभी तक आप इनकी तरह ही थे, अब आप लीग से बाहर आ गए हो। ये एग्जैक्टली वैसा कहना हो गया कि आप मंगल ग्रह के, मतलब एलियन कोई है, एलियन वर्ल्ड चले, वहां चले गए आप। तो अब वहां पे जो जिस तरीके के लोग हैं, जो उनके नियम कानून है, अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो भैया वो तो काटेंगे। तो ये चक्कर है। तो नेगेटिव साइड ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपको ये समझना है कि जैसे आपको ये पता चलेगा कि आप क्या, तो गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम होगी। ऑल्दो आप डिटैच होके गोल्स को अचीव कर पाओगे, एक फायदा भी है, बट गोल्स को अचीव करने के लिए एक वन पॉइंटेड फोकस होना बहुत जरूरी है। और वो वन पॉइंटेड फोकस तब हो सकता है जब आप किसी चीज को बहुत बुरी तरीके से चाहो। और वो बहुत बुरी तरीके से चाह की बात तो छोड़ो, डिजायर तो है ही नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं है। तो होगा क्या कि अल्टीमेटली आप कोलैप्स हो जाओगे। या तो आप स्पिरिचुअलिटी को मोनेटाइज करो, आपके अंदर ये थॉट आएगा कि भाई मैं स्पिरिचुअलिटी की बातें करना चालू कर देता हूं, या तो आप उसको मोनेटाइज करो, और या तो आपने स्पिरिचुअलिटी से पहले कुछ बिजनेस सेट कर दिया, कोई नौकरी कर ली, तब वो आपको फिर तंग नहीं करेगा। ऑल्दो सिर्फ नौकरी, पैसा तंग नहीं करेगा, आसपास के जो लोगों के विचार है वो तो आपको तंग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सुबह से लेकर शाम तक आप असत्य की बात कोई बोलता रहे तो आपको फील सही नहीं होता। आप भले ही 1 घंटा सत्य के साथ रहो, लेकिन 23 घंटे तो आप असत्य के साथ रह रहे हो ना। तो ये चक्कर है। तो अब आपको क्या करना है कि पहले तो ये समझना है कि हर चीज का एक पॉजिटिव साइड होता है, नेगेटिव साइड। आज मैं नेगेटिव साइड दिखा रहा हूं, लेकिन क्या मैं, अगर मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप स्पिरिचुअलिटी को पीछे जाके वापस, अगर मुझे मौका मिले, तो क्या आप ये चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी थोड़ा लेट आए आपकी जिंदगी में? तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, मैनेजेबल है, बट वो जुनून, वो पागलपन जो है वो नहीं है किसी भी चीज को लेके, और उसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा बड़ा संघर्ष आ जाता है आपके जीवन में। ऑल्दो एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि अगर क्राइसिस आ गया, आप रोटी कपड़े मकान पे बनाई, तब चाहे कितना भी आपको वैराग्य प्राप्त है, तब आप करोगे अपने गोल्स के लिए काम। तो पर बर्निंग डिजायर बना के नहीं करोगे, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, परिवर्तन 2 तरीके से आता है। एक होता है या तो घनघोर दुख हो, या अरे घनघोर इच्छा हो, ये बर्निंग होने में चाहिए, बर्निंग पेन, बर्निंग डिजायर। और बर्निंग पेन नहीं है, वो आता है रोटी कपड़े मकान पे। अपने जीवन में भी मैंने स्पिरिचुअलिटी में जो भी उन्नति करी है वो बर्निंग पेन की वजह से ही करी है, बिकॉज लोनलीनेस था। आज वही लोनलीनेस सॉलिट्यूड में कन्वर्ट हो गई है। आज भी मेरे पास वही 4 दीवारियां हैं, आज भी मेरे पास लोग नहीं है, आज भी मैं किसी के साथ नहीं रहता हूं, आज भी मैं मैक्सिमम अकेला रहता हूं, आज भी मैं बहुत कम इंटरेक्ट करता हूं लोगों से, लेकिन आज भी मैं खुश हूं। लेकिन उस वक्त नहीं था, सारी सिचुएशन यही थी। वो जो लड़कियों के पीछे मैं कॉलेज में भागता था, और किसी को लड़कियों के पीछे मतलब प्यार के पीछे भागता था, दोस्ती के पीछे भागता था, सच्ची दोस्ती, सच्चा प्यार, धीरे धीरे समझ में आया कि आप जिस वास्तविकता से जुड़ रहे हो वो वास्तविकता एक्चुअली मिथ्या है, वो असत्य है, वो अवास्तविक है। ये लोग, ये प्यार, ये रिश्ते, ये सब कुछ टेम्पररी है। आपको किसी भी चीज में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद कुछ टाइम तक तो मजा आएगा, लेकिन उसके बाद वो मजा जो है वो फेड आउट हो जाता है। और यही इस भौतिक जगत की प्रकृति है, नेचर है। भौतिक जगत से जुड़े होते हुए भी आपको नहीं जुड़ना है। ये प्रयास अगर आपका है तो नेगेटिव साइड भी आएगा, वो नेगेटिव साइड के बारे में मैंने बात करी, पर उसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड भी। वैसे तो संदीप महेश्वरी से पहले कई बार पूछा जा चुका है कि स्पिरिचुअलिटी के पॉजिटिव साइड है क्या कोई, तो बोलते हैं कि नहीं, मतलब इससे कुछ नहीं होता है, स्पिरिचुअलिटी से कुछ नहीं होता है। लेकिन अब उन्होंने, जब रियल अभी बीच में कोई एक सेशन आया था, उसमें उन्होंने बोल दिया कि जो मैं बात बता रहा हूं। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है कि जब आपको ये पता चल जाता है आप कौन है, और ये पता कब करना है,
जब आपको भौतिक जगत से कोई सुख प्राप्ति नहीं हो रही हो। जबरदस्ती इंटरेस्ट के लिए नहीं करना है, यही मैंने हमेशा बोला है। यू डोंट गो विद द क्यूरियोसिटी एलिमेंट, यू गो विद द क्राइसिस एलिमेंट। यू डोंट गो इनसाइड द डोर with the curiosity, because it will give you a huge time waste. Right now, if you're curious about spirituality, don't come inside, because just use that curiosity for your studies, for your welfare, for your goals. That's it. But if you are really not coming out of the depression, not really not happy by doing all the things. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम अकेले हैं, हम हैप्पी नहीं हैं क्योंकि हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोस्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है। तो ये अकेलापन जो है ये नहीं सॉल्व होगा इससे, स्पिरिचुअलिटी से। अकेलेपन के भी प्रकार होते हैं। और मैंने कई बार ये भी बोला है कि अगर आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं और आप फिर योगा में आ रहे हो, अगर आपका डाइवोर्स हो गया है और आप योगा में आ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी को यूज कर रहे हो एज अ मीडियम, कि चलो स्टेपनी बना दिया आपने कि भाई अगला टायर नहीं चल रहा है तो स्टेपनी लगा दी। नहीं, अगर ये इसको आपको स्टेपनी की तरह यूज नहीं करना, ये अगला टायर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा ये। इट विल ईदर बिकम अगला टायर, द फ्रंट टायर, अदरवाइज इट विल नॉट बिकम अ टायर एट ऑल। सो you want a husband, get a husband. Speak to yourself truly. Speak the truth. Be honest to yourself. Okay, just be honest with yourself. What I want. I want a girlfriend. Okay, I want a girlfriend. I don't want to give out this crap, this shitty thing ki okay, I cannot get a girlfriend, so I'll be in a mandir or I'll be in a yoga or spirituality. You will destroy yourself. Because you are suppressing the desire, and suppressing the desire is just like suppressing a bomb. वो फटेगा और वो फटकेला आपको भी ले जाएगा साथ में। Don't suppress your desires. If you have the desire for a girlfriend, for सच्चा प्यार, go out. But if you have this understanding that I have done certain things and I have actually realized, you have come to the realization, you have achieved the realization by doing some actions, you have performed and observed that okay, there is something wrong with this world, there is something missing. No matter how much things I achieve, no matter what I do, what I get, I am not satisfied, I am not content with this life. Then there is a way, then there is this opening. But before that, if you have a, मतलब ज्यादातर लोग यही करते हैं, like people who are following me are 16-year-old, 22-year-old, 23-year-old. They have no idea about life. They have not even tasted anything about life, and they have just realized okay, I have to do this because this is a cool thing, because this is the gentleman thing, because this is the most intelligent thing, because this is the most wise thing, so I'll become wise by doing all these things. क्यों? क्योंकि मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, देखो तुम चूतिए हो, मैं ये। No, don't do this, because you are telling a lie to yourself. You are dishonesting yourself, you are betraying yourself, you are lying to yourself. You need to understand something, that if you have a desire for something, go and express it. Take out that desire, don't multiply the desire, don't multiply it, just take out the existing desire. Okay, I want a cycle, ठीक है, I want a bike, ठीक है. Now don't go for private jet, because that will take 25 years of life. You understand by buying a car, a small thing, or a bike or something like that. You don't go into this कि भाई सारे डिजायर को एक्सप्रेस करके, क्या मतलब दुनिया की सारी लड़कियों के साथ संभोग करें, यही तो डिजायर है हमारा। नहीं, संभोग है, आप एक दो के साथ करोगे, आपको समझ में आएगा अगर आप ऑब्जर्वेशन मोड में हो तो। अगर आप ऑब्जर्वेशन मोड में नहीं हो तब तो आप एक परवर्ट की तरह एक्ट कर रहे हो। ये परवर्टेड अप्रोच है। आई एम नॉट गोइंग फॉर परवर्टेड अप्रोच। आई जस्ट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। दिस इज परवर्टेड अप्रोच, दिस इज अ परवर्टेड माइंड। ये ठरकी माइंड है। मुझे कार भी चाहिए, मुझे ये भी कार चाहिए, मुझे वो भी कार चाहिए। ये ठरकी माइंड है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया की सारी कार खरीद लो अगर तुम चाहते हो तो। मैं कह रहा हूं कि एक कार खरीद के देख लो। एक ही कार में अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जब आप कार लेते हो आप उसकी सीट को ऑब्जर्व करते हो, उसकी लाइट्स को ऑब्जर्व करते हो, उसके चलाने को ऑब्जर्व करते हो। लेकिन जब उस कार को 1-2 महीने हो जाते हैं, आप पीछे मुड़ के देखते भी नहीं हो कि उस लेदर सीट का क्या चल रहा है, टायर में डर्ट है कि नहीं है, लाइट्स कैसी दिख रही हैं। आप इनफैक्ट जब टाइम बीत जाता है तो कार को धुलवाते भी नहीं हो, या बाइक को धुलवाते भी नहीं हो। शुरू में 1 महीने में आप बाइक को धुलवाते हो, क्योंकि सारा ध्यान जो है, ये ध्यान का खेल है, वो कार पे रहता है। इस वजह से हर तरफ कार, ध्यान जो है वो कार को देख रहा होता है, क्योंकि आपने अभी तक इतना ध्यान दिया अपने मन में कि कार आएगी तो ये करूंगा, बाइक आएगी तो ये करूंगा, कार आएगी ये करूंगा, बाइक, आपने इतना कुछ कर रखा है। उसके बाद भी अगर आप देखें ध्यान से तो वो ध्यान जो है वो थोड़ी देर तक टिकता है, क्योंकि इतना ध्यान दिया है तो टिकेगा, वो देखेगा सब कुछ, लेकिन हर समय नहीं देखेगा, हर समय नहीं देखेगा। शुरू के कुछ महीनों में आप खुद ही कार धुलोगे, इतना प्यार करोगे अपनी कार से, लेकिन फिर कहोगे यार बाहर ही धुलवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज अगर आप देखो ध्यान से, तो शुरू में जब भी आप कुछ लेते हो उस पर आपका ध्यान टिकता है, लेकिन धीरे धीरे जो ध्यान है, मतलब आप देखते भी हो अपनी कार को, लेकिन अब उसको ध्यान से नहीं देखते, एक ऐसे हवा में देखते हो, वॉच करते हो, ऑब्जर्व नहीं करते। पहले आप ऑब्जर्व करते थे कि अरे इसका देखो ये डिजाइन ऐसा है, ये आगे से कर्व्ड में, ओके ये ऐसा है, ये ऐसा, ओह कितना अच्छा है, ये एक्सेलरेशन काफी अच्छा है, ये अच्छा है, गियर काफी अच्छा है, काफी स्मूथ है ये। फिर आप कुछ नहीं देखते 3-4-5 महीने बाद। ऐसे ही होता है लाइफ में, जैसे ही वो ध्यान, पहले ध्यान खिंचता है हर तरफ, और जैसे ही वो चीज वस्तु प्राप्त होती है तो ध्यान वहां से हट जाता है, किसी दूसरी वस्तु पे चला जाता है। तो ये ध्यान का सारा खेल है। ध्यान जंप लेता रहता है। इस जंप को मूर्खता बोलते हैं, क्योंकि आप ध्यान पे ध्यान दो ना। आप ये देखो कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। आप ये देखो कि क्या मैं उस ध्यान को ऐसी जगह लगा सकता हूं जहां पे वर्थ इट है, कि मैं ये 70-80 साल तक कार खरीदते खरीदते मर जाऊंगा और मेरे पास कोई काम है, इसके अलावा कुछ और कोई चारा है, कुछ और है जिंदगी में, कुछ और है कि ये कारी और खजाने और हीरे अशर भी हैं, इसके अलावा भी कुछ और है। तो फिर एक पॉइंट आता है जहां पे आप समझते हो कि हाँ ठीक है मैं ये हूँ। फिर धीरे धीरे आप आगे ग्रो करते हो, और फिर उसके बाद जब स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करते हो तो वहां पे भी एक चैलेंजेस आते हैं आगे 6-7 साल बाद, 10 साल बाद, वो भी आप देखते हो, समझते हो उसको। तो होप आपको समझ में आया हो और क्लियर हुआ हो। बाकी अगर कुछ नहीं समझ में तो क्वेश्चन जरूर पूछिए। थैंक यू, टेक केयर।